हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन करेंगे और सूक्ष्म शिक्षण की आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के सूक्ष्म शिक्षण के एक महत्वपूर्ण कौशल प्रस्तावना कौशल का अध्ययन कराऊंगा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना कौशल क्या होती है, प्रस्तावना कौशल के कौन कौन से घटक होते हैं और प्रस्तावना कौशल का किसी भी शिक्षक बनने के जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए क्या महत्व है, लेसन प्लान बनाने में प्रस्तावना कौशल का क्या योगदान है और प्रस्तावना कौशल किस तरीके से करना चाहिए, इसका जो लेसन या प्लान यानी पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है, सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैंने देखिए आप लोगों के लिए जो बीएड और डीएलएड की टीचिंग की क्लासेस शुरू की हैं, अभी जल्द ही शुरू की गई है, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। इसकी अभी 3-4 क्लासेस आपको कराई गई हैं और इन 3-4 क्लासेस में मैंने आप लोगों को बेसिक से सब कुछ कराना शुरू किया है और सब कुछ मैं आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से बताने का कार्य कर रहा हूँ। आप लोग इन सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए, इनको नोट्स बना लीजिए और इन सारे पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आपके बीएड और डीएलएड के जो प्रशिक्षण है इसमें इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं या फिर क्लास करते हुए रेगुलर तो हर समय पहुंच नहीं पाते हैं कॉलेज, तो उनके लिए क्लासेस काफ़ी मददगार होंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और सूक्ष्म शिक्षण के एक महत्वपूर्ण कौशल प्रस्तावना कौशल का अध्ययन किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग टीचिंग यानी शिक्षण या अध्यापन का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस टीचिंग की क्लास में हम लोगों को सूक्ष्म शिक्षण के एक महत्वपूर्ण कौशल जिसको प्रस्तावना लेखन कौशल के नाम से जाना जाता है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, इसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए किसी भी पाठ्य योजना में जो प्रारंभिक भाग होता है इंट्रोडक्शन, उसी को प्रभावी, रोचक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिखने की जो क्षमता है उसी को प्रस्तावना लेखन कौशल कहा जाता है। यानी जब कोई पाठ्य योजना बनाई जाती है किसी प्रशिक्षु के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस पाठ्य योजना में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे रोचक और प्रभावशाली जो पाठ होता है वो क्या होता है, प्रस्तावना होती है। इसी को अच्छे तरीके से लिखने के बाद क्लास में बच्चों के सामने जब इसको प्रस्तुत किया जाता है तो क्लास जो है रोचक हो जाती है और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। यह कौशल सुनिश्चित करता है कि कक्षा में प्रवेश करते समय शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सके और उन्हें नए पाठ के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सके। इसका मतलब है कि इसका मकसद यही होता है कि क्लास में जब टीचर पहुंचे तो जिस पाठ को उसको पढ़ाना है उस पाठ के लिए उस क्लास के स्टूडेंट को अपनी तरफ आकर्षित करे, उनको जो है रुचिकर बनाकर उनको पढ़ने में जो है हेल्पफुल करे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो है पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको देखिए सरल शब्दों में भी कह सकते हैं कि किसी भी पाठ शुरू करने की लिखित तैयारी ही प्रस्तावना लेखन कौशल, यानी दूसरे तरीके से कहा जाए कि अगर किसी टीचर को कोई पाठ पढ़ाना शुरू करना है तो उस पाठ को वो किस तरीके से पढ़ाएगा, उसको बेहतर तरीके से शुरुआत में रुचिकर किस तरीके से बनाएगा, किससे बच्चे उसके उस क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ेंगे, इसी के लिए प्रस्तावना कौशल तैयार किया जाता है और प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना कौशल के देखिए कौन कौन से घटक हैं, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं प्रस्तावना कौशल के प्रमुख घटक। तो देखिए सबसे पहला इसका घटक है जिसको ध्यान आकर्षण कहा जाता है, यानी अटेंशन गेनिंग कौशल। तो इसमें देखिए छात्रों का जो ध्यान है विषय की ओर केंद्रित करना इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग, यानी इस घटक में ये ध्यान दिया जाता है कि टीचर जो चीज़ पढ़ाएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाना है, जो भी चैप्टर पढ़ाना है, उसकी तरफ बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित हो। तो उसके लिए देखियो क्या लिखेगा, रोचक प्रश्न लिखेगा अपनी प्रस्तावना में, कहानियाँ लिखेगा, कहानी के रूप में विभिन्न प्रकार के चित्र और चार्ट का प्रयोग करेगा और किसी समस्या को प्रस्तुत करेगा, यानी अपने पाठ को इस तरीके से वो शुरू करेगा कि जिससे बच्चे उसमें रुचि ले। अब रुचि लेने के लिए क्या होगा कि उसको रोचक प्रश्न पूछने होंगे, कहानी के रूप में प्रश्न को शुरू करना पड़ेगा, चित्र या चार्ट दिखाने पड़ेंगे या फिर किसी समस्या को वो वहाँ पर क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी टीचर को पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाना है उसको, तो वो शुरुआत कैसे करेगा, बच्चों से कहेगा कि क्या आपने कभी गंदी हवा या गंदा पानी देखा है। तो इस तरीके से जब प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे उसमें बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर उसके बाद उसी में से बच्चों में से कुछ लोग क्या है कि हाँ सर मैं जानता हूँ, उस तरह से वो जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। तो यहीं से जो है ये प्रक्रिया शुरू होती है, यानी बच्चों का इंटरेस्ट इस पे आने लगता है और फिर टीचर एक एक करके प्रश्न बच्चों से पूछता है और
उस टॉपिक के प्रति उनको जोड़ता चला जाता है। दूसरा देखिए इसका घटक है पूर्व ज्ञान से संबंध, यानी बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कैसे उसको लिंक किया जाए, यानी जो आज की क्लास में पढ़ाना है उसको पिछले चीज़ों को कैसे उससे जोड़ दिया जाए कि बच्चे उस चीज़ का पहले जो पढ़े हैं उसका उपयोग यहाँ पर कर पाएँ और उसके आगे की चीज़ों को अच्छे तरह से समझ जाए। देखिए लिंक विथ प्रीवियस नॉलेज, तो नए विषय को छात्रों के पहले से ज्ञात ज्ञान से जोड़ देना है। जैसे इसका उद्देश्य देखिए क्या होता है कि छात्र नए विषय को आसानी से समझ सके, यानी पिछले चीज़ों को जो चीज़ पढ़ाया गया है टीचर के द्वारा उससे अगर बच्चों को कनेक्ट कर दे रहा है तो वो चीज़ें बच्चों के लिए आसान हो जाएंगी और नया जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वो उनके लिए बहुत अच्छा से बेहतर तरीके से संपूर्ण रूप से हो पाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पिछली कक्षा में हमने पर्यावरण के घटकों के बारे में पढ़ा था, यानी जब टीचर कहेगा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ा था, आज हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो बच्चों का ध्यान जाएगा कि हाँ सर ने ये चीज़ें हम लोगों को बता दी है, अब उसका उपयोग यहाँ पर उनको कैसे करना है वो उसको करेंगे। तीसरा देखिए इसका घटक होता है उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी इसका महत्व देखिए क्या है कि छात्रों को स्पष्ट रूप से बताना कि आज क्या पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर टीचर क्या कहेगा कि एक उद्देश्य स्पष्ट कथन कहेगा कि आज हम लोगों को क्लास में ये चीज़ पढ़नी है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आज हम जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव को पढ़ेंगे या कारण और प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इस तरीके से स्पष्ट उद्देश्य कथन कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला घटक है जिज्ञासा उत्पन्न करना, अराउजिंग क्यूरोसिटी। इसमें देखिए क्या होता है कि विषय के प्रति उत्सुकता पैदा करना, यानी बच्चों में जो विषय पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उनके प्रति उनके अंदर रुचि उत्पन्न करना, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के रोचक तथ्य कहे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोचक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, समस्या आधारित प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, यदि पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, इस तरीके के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अगला घटक है इसका देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, यानी क्लास में पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का TLM का उपयोग करना चाहिए। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, प्रस्तावना में TLM का उल्लेख करना पड़ेगा, यानी प्रस्तावना में आपको ये बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि आप कौन कौन से TLM का प्रयोग करके बच्चों को वो चैप्टर पाठ पढ़ाओगे। तो TLM में देखिए क्या क्या कर सकते हैं, मानचित्र दिखा सकते हैं, चित्र प्रस्तुत करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी टीचर को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है तो विभिन्न प्रकार के चित्रों को प्रस्तुत कर सकता है, या भूगोल में कोई टॉपिक पढ़ाना है तो वो मानचित्र प्रस्तुत करता है, या जीव विज्ञान या किसी भी जैसे भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान में कोई चीज़ पढ़ानी है तो वो चित्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सारणी के माध्यम से चीज़ों को अच्छे तरीके से बता सकता है। अगला घटक देखिए है उपयुक्त प्रश्नों का प्रयोग करना, यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बच्चों से पूछने के लिए इस तरीके से पूछे जाएं कि वो उपयुक्त हो, यानी उस टॉपिक से ही रिलेटेड हो, कहीं इधर उधर के प्रश्न न पूछे जाएं। यूज ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन, जैसे देखिए छोटे और स्पष्ट प्रश्नों के माध्यम से सहभागिता बढ़ाना, यानी बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो छोटे हैं और स्पष्ट हों और इस तरीके से हों कि जो टॉपिक पढ़ाना है, जो चीज़ पढ़ानी है उसी से रिलेटेड हों, इधर उधर के क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए बच्चों से इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इस तरीके से प्रश्न जब पूछा जाएगा तो लगेगा बच्चों का कि हाँ ये चीज़ स्पष्ट रूप से उनको समझ में आ रहा है और उसका जवाब भी वो आसानी से दे पाएंगे। अगला घटक है छात्रों की सहभागिता, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब हो गया कि जो चीज़ पढ़ानी है, जब प्रस्तावना करनी है तो प्रस्तावना में ही स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर लेना, यानी जो क्लास के स्टूडेंट बैठे हों वो टीचर की बातों को बेहतर तरीके से ध्यानपूर्वक सुने और फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट लें, तो उसको इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि बच्चे इससे इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए हाथ उठाकर उत्तर देना और समूह चर्चा करना, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट जो है उससे क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर क्लास बेहतर तरीके से आगे रुचिकर रूप में चलने लगेगी। ठीक है, इसके देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं। अन्य महत्वपूर्ण घटक में देखिए क्या है कि प्रस्तावना जो है संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी प्रस्तावना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावना को 2-3 प्रश्नों में ही कोशिश करना चाहिए कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ ऐसा टॉपिक है
जो 2-3 प्रश्न से नहीं निकल पा रहा है तो उसके लिए 4 या 5 मैक्सिमम 5 प्रश्न में प्रस्तावना निकल जानी चाहिए, इससे लंबा नहीं खींचना चाहिए। दूसरा, विषय से संबंधित होनी चाहिए, यानी प्रस्तावना जो करानी चाहिए उसको विषय से रिलेट करके, विषय से ही जोड़ के करना चाहिए, इधर उधर से नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज, कथन और प्रश्न सार्थक होने चाहिए, यानी शिक्षक के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सार्थक होने चाहिए, बिना मतलब के प्रश्न नहीं होने चाहिए। और प्रस्तावना को उत्साहपूर्वक कराना चाहिए, यानी निराशा रूप में नहीं, एकदम एक्साइटेड होकर बेहतर तरीके से उत्साहजनक रूप में प्रस्तावना बच्चों के सामने करानी चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे उस चीज से अच्छे तरीके से जुड़ जाए। इसका उदाहरण देखिए, प्रस्तावना कौशल का एक उदाहरण मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं कि प्रस्तावना कौशल का जो पाठ्य योजना है वो आपको कैसे बनानी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बहुत से कॉलेजेस में आपको देखिए जो प्रैक्टिकल कॉपी मिलती है वो पूरे फॉर्मेट बना हुआ रहता है, उसमें केवल आपको चीजें भरनी होती। कहीं कहीं होता है कि मार्केट से खरीद के फाइल बनानी होती है, तो उसमें आपको इसी तरीके का फॉर्मेट जब अपनाएंगे तो ये अच्छा होता है, बहुत आसान फॉर्मेट है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे देख सकते हैं कि फॉर्मेट की जो है भरमार है, लेकिन कोई एक अच्छा सा फॉर्मेट चुनकर अगर आप उससे लेसन प्लान बनाते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल्स का तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझने से अच्छा है कि सरल तरीके से चीज़ों को समझ जाए। इसका मेन मकसद क्या है ये अगर आपको पता चल जाएगा, बाकी ये फॉर्मेट वगैरह से बहुत ज़्यादा लेंदी करने से कोई मतलब नहीं। प्रस्तावना का मतलब ही होता है कि आप अपना जो टीचर के तौर पर क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, उस पाठ को कैसे बच्चों के सामने रुचिकर बना के अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे, यही चीज़ मेन मकसद होता है। और प्रस्तावना जो है बच्चों से अच्छे तरीके से निकलवा लेने, यानी कहने का मतलब कि आप जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, वो प्रकरण बच्चों से प्रश्न के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से निकलवा लेना, यानी बच्चे उसके मुंह से निकल जाए कि हाँ आप ये चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, यही मेन मकसद होता है। तो उसके लिए ये सरल तरीका है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप इसे ऊपर लिखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल पाठ्य योजना 2। देखिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल योजना पाठ्य योजना 2:1, ये देखिए सूक्ष्म शिक्षण कौशल पाठ्य योजना 2 होगा ये, ठीक है। पाठ्य योजना 2 कौन सा कौशल है? तो प्रस्तावना कौशल। इतनी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी ऊपर। बहुत से देखिए मैंने क्या बताया कि जो कॉपियां मिलती हैं, प्रैक्टिकल फाइल मिलती है, उसमें सब चीजें लिखी गई रहती है। फिर इस तरीके से आपको बॉक्स के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। एक तरफ दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, इसको देखिए साइड में भी लिख सकते हैं आप ऐसे। दिनांक, बहुत सी जगह देखिए इस तरह का फॉर्मेट रहता है, दिनांक, कक्षा, चक्र और अवधि, ठीक है। इस तरीके से साइड में लिखेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे विषय सामाजिक विज्ञान। प्रकरण अभी नहीं लिखना है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल कराते समय आपको प्रकरण नहीं लिखना है, प्रकरण खाली रखना है। प्रकरण कब लिखा जाएगा? जब प्रस्तावना निकल जाएगी तब। इसके बाद फिर आप देखिए, इस कौशल के प्रमुख जो घटक हैं उनको लिखेंगे। घटक कम से कम 5 होने चाहिए, ठीक है। 5 घटकों को आपको लिखना। मैंने ऊपर आपको 7-8 घटक बताए हैं, तो कौन कौन से घटक का आप इस्तेमाल करेंगे उस टॉपिक या चैप्टर को पढ़ाने के लिए, उसको लिखना होगा। फिर उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान लिखेंगे। तो पूर्व ज्ञान में कि छात्र छात्रा जो है शासन प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी आपको बताना होगा कि छात्रों को इस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी है, यानी उनका प्रीवियस जो नॉलेज है वो इस चीज़ के बारे में है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आप प्रस्तावना निकलवाना शुरू करेंगे। प्रस्तावना के लिए देखिए जो प्रश्न होगा वो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से देखिए आप एक कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम होगा। देखिए इसमें एक क्रम संख्या, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। तो क्रम संख्या 1 में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, अगर जैसे कोई गर्ल्स स्टूडेंट है या कोई बॉयज स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग लिखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी छात्रा के द्वारा बीएड या डीएलएड किया जा रहा है तो वो छात्राध्यापक न लिख के छात्राध्यापिका लिखेगी। अगर किसी बॉयज स्टूडेंट के द्वारा कराया जाए तो छात्राध्यापक लिखेगा। यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया होगी, ठीक है। अब जैसे पहला प्रश्न होगा कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे? कक्षा 6 में। किसी बच्चे को आपको खड़ा करना है और किसी बच्चे को खड़ा करके उससे पूछना है, तो बताएगा तो कहेगा कि क्लास 6 में। फिर आप उसी देखिए कोशिश करना है कि जो छात्र छात्रा क्रिया में जो उत्तर आए अगला प्रश्न उसी उत्तर से जुड़ के हो। कोशिश ये करनी है, क्योंकि इससे इस तरीके से प्रस्तावना निकालने से बेहतर मानी जाती है। तो देखिए यहाँ कक्षा 6 में मॉनिटर कैसे चुना जाता है, तो वो जवाब देंगे चुनाव के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए
चुनाव कैसे किया जाता है, और बच्चों से देखिए प्रश्न जो है अलग अलग बच्चों से कोशिश करनी चाहिए पूछनी चाहिए, यानी कुछ प्रश्न एक बच्चे से पूछा, फिर आपने फिर किसी दूसरे बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा, जिस बच्चे से जवाब अगर ना मिले तो उसको आपको बैठा देना है, उसको डांटना नहीं है, उसको किसी भी तरह के उल्टे शब्द नहीं बोलने, जिसको नहीं आता है उसको बैठा के फिर किसी दूसरे स्टूडेंट को खड़ा करके आपको प्रश्न पूछना है। फिर देखिए चुनाव कैसे किया जाता है, तो जवाब आएगा सभी छात्रों के द्वारा। फिर उसके बाद फिर अगला प्रश्न यहीं से फिर बनेगा कि जो कार्य सभी छात्रों की सहभागिता से किया जाए उसको क्या कहेंगे, तो जवाब आएगा लोकतांत्रिक। फिर उसके बाद देखिए इसी से फिर अगला क्वेश्चन होगा कि लोकतंत्र की क्या विशेषता है, तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको नहीं पता है। तो आप यहीं से अपना फिर क्या कहेंगे कि अब आप उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस प्रकरण को शुरू करेंगे। तो ये तरीका है आपका प्रस्तावना को तैयार करने का। ठीक है, देखिए उद्देश्य कथन क्या है कि बच्चों आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, इस तरीके से बोलेंगे और अपना प्रकरण शुरू करेंगे पढ़ाना। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल में बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद देखिए निरीक्षण तालिका तैयार करेंगे। निरीक्षण तालिका में इसी तरीके से देखिए कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, तथ्य, रेटिंग स्केल में दो छोटे छोटे कॉलम होगा, एक न्यूनतम का एक अधिकतम का। अब इसमें आप देखिए जिन जिन घटकों को आपने लिखा है अपने प्रस्तावना कौशल में उन्हीं घटकों के बारे में यहाँ पर आप निरीक्षण होगा कि आपने जैसे पहला घटक था कि प्रस्तावना संक्षिप्त होनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रस्तावना संक्षिप्त थी, तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम और अधिकतम रेटिंग स्केल है। ये रेटिंग स्केल का प्रयोग कौन करेगा, जो आपका निरीक्षक होगा, यानी जिस शिक्षक के अंतर्गत आप ये प्रस्तावना कौशल तैयार करो, जिस शिक्षक के द्वारा आपका ये करवाया जा रहा होगा उनके द्वारा ये सब चेक किया जाएगा। तो देखिए प्रस्तावना संक्षिप्त थी आपकी, तो अगर संक्षिप्त रहेगी तो यहाँ पर टीचर के द्वारा रेटिंग दी जाएगी 4, 5, 6। अगर सही नहीं रहेगी तो रेटिंग 1, 2, 3 होगी, यानी इसका मतलब ये आपको फिर से तैयार करना है। दूसरा घटक देखिए प्रस्तावना विषय से संबंधित थी, तो यहाँ पर अगर संबंधित रहेगी तो आपको रेटिंग 4, 5, 6 मिल जाएगी। अगर सही से नहीं आपने तैयार किया है तो 1, 2, 3 मिलेगी। तो इसमें क्या मतलब है कि आपको फिर से तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए प्रस्तावना के कथन और प्रश्न सार्थक थे, तो यहाँ भी उसी प्रकार की रेटिंग मिलेगी। प्रस्तावना उत्साहपूर्वक की गई, तो यहाँ भी रेटिंग मिल जाएगी। प्रस्तावना में छात्रों की सक्रिय सहभागिता थी, तो यहाँ भी रेटिंग। तो इस तरीके से आपको निरीक्षण तालिका में आपके निरीक्षक के द्वारा, आपके शिक्षक के द्वारा रेटिंग दी जाती है। ठीक है, यानी एक तरह से आपका मूल्यांकन होता है कि आप सही तरीके से ये प्रस्तावना कौशल को कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ नीचे इधर लिखेंगे आलोचना / सुझाव। तो यहाँ पर आपके शिक्षक के द्वारा आलोचना या सुझाव दिया जाएगा, यानी आपने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ की हैं, आपको किस तरीके की सुधार करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आपके शिक्षक के द्वारा लिखी जाएगी। और यहाँ पर आपके शिक्षक का हस्ताक्षर होगा, पर्यवेक्षक का जो ऑब्जर्वर होगा, निरीक्षक होगा, उसका हस्ताक्षर। तो इस तरीके से आपका ये प्रस्तावना कौशल की जो पाठ्य योजना है वो बन जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है। और देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि एक एक क्लास में मैं आप लोगों को एक एक प्रस्तावना कौशल को कराऊंगा। प्रस्तावना कौशल क्या होती है, उसके कौन कौन से घटक होते हैं, इसको कैसे आपको पाठ्य योजना के रूप में तैयार करना है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को हर क्लास में अलग अलग कौशल का बताऊँ। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मुझे आप लोग को यही बताना था और आज की क्लास में यहीं तक रखा भी जाए। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग जो है व्याख्यान कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि व्याख्यान कौशल का किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक के लिए क्या महत्व होता है और किसी भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसको किस तरीके से आपको तैयार करना है, किस तरीके से इसको करना है और अपने आप को अच्छे तरीके से एक व्याख्याता के रूप में साबित करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतने देर तक अपने आप को अच्छे तरीके से बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ भी गई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है। और रही इसकी PDF की बात, तो मैं आप लोगों को जो है जब आपके 8 कौशल हो जाएंगे तो उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दिया गया रहता है, उससे ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद उस PDF को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।